नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल की तरफ से आई हुई नोटिफिकेशन के बारे में, जहां पे आपको टीचिंग पोजीशन के साथ साथ नॉन टीचिंग पोजीशन में भी वैकेंसीज देखने को मिलेगा। एंड ये परमानेंट वैकेंसीज है एंड बहुत सारे सुविधा जो है आपको मिलने वाला है। तो कौन कौन से सुविधा आपको मिलने वाला है, क्या क्या बेनिफिट्स है, उसके साथ साथ सैलरी एंड क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, एप्लीकेशन प्रोसीजर, ये सारे सब कुछ जो है डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आपको सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चले। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसी तरीके की प्राइवेट एंड गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में जानने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए एंड साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। मेरे चैनल पे जो कम्युनिटी सेक्शन है वहां पे भी जाके आप लोग डेली चेक कर सकते हैं। वहां पे भी मैं अदर जॉब नोटिफिकेशन अपलोड करते रहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि वहां से भी आपको मदद मिलेगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले जो है यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्मेट को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो दिस इज द एप्लीकेशन फॉर्मेट। आप जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि टू बी फिल्ड इन बाय द कैंडिडेट इन हिज और हर ओन हैंड राइटिंग। तो आपको क्या करना है, पीसी में आप टाइप नहीं कर सकते, खुद के हैंड राइटिंग से ही आपको फिल करना होगा। यहाँ पे ऊपर दिए गए स्पेस में आपको रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ को पेस्ट करना है। डू नॉट स्टेपल, स्टेपल की वजह से ना फॉर्म खराब हो जाता है एंड उसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे मिस्टर मिसेज मिस्ड अब जो भी है टिक करे एंड देन ब्लॉक लेटर मेंशन ऑलरेडी कर दिया गया है, तो ब्लॉक लेटर में ही आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है। देन मैदान नेम, अगर आप लेडी मतलब फीमेल कैंडिडेट्स है तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद मेलिंग एड्रेस वो भी ब्लॉक लेटर में लिखना है। जहां जहां पे ब्लॉक लेटर मेंशन कर दिया गया है वहां पे मतलब आपको ब्लॉक लेटर ही यूज करना है। उसके बाद देखिए जो यहाँ पे मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी जो आप देंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी यहाँ पे परमानेंट एड्रेस के बाद, तो ये ना आपको बहुत ही ध्यान से देना है। आगे जाके कोई भी कम्युनिकेशन होगा आपके साथ तो वो ईमेल के थ्रू या फिर एसएमएस के थ्रू किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद बाकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस, ये सब देने के बाद फिजिकल डेटा यानी कि आपका हाइट कितना है, वेट कितना है, आई साइड, ब्लड ग्रुप, ये सब कुछ आपको देना है। अगर आप हैंडीकैप है या नहीं, यस कर, अगर आप है तो फिर आपको यस करके उसका डिटेल्स आपको यहाँ पे देना है। अगर नो है तो फिर नो कर दीजिए। ठीक है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन फ्रॉम क्लास 10th ऑनवर्ड्स कहाँ से किया है, कौन से यूनिवर्सिटी के अंडर, कौन से बोर्ड के अंडर था, ईयर ऑफ पासिंग क्या था, सब्जेक्ट्स एंड परसेंटेज। ठीक है, ये सब देने के बाद आपका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि सीटेड बीएड ये सब आपने क्वालिफाई किया है कि नहीं। अगर किया है तो फिर उसका डिटेल्स आप दीजिए यानी कि कौन से ईयर में किया था, क्या परसेंटेज था। नेक्स्ट प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन यानी कि आपने प्रीवियस वर्किंग कभी किया है या फिर प्रेजेंटली वर्किंग है तो उसका डिटेल्स आपको यहाँ पे देना है। कौन से इंस्टीट्यूशन में है, कौन से पोस्ट में, कौन से क्लास के बच्चों को आप पढ़ाते हैं, क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, वगैरह वगैरह। रिसर्च एक्सपीरियंस, पब्लिकेशंस, अगर आपने कभी भी कोई बुक पब्लिश किया है, पेपर पब्लिश किया है तो उसके बारे में आपको डिटेल्स देना है। एंड देन सैलरी स्ट्रक्चर, ठीक है, क्या सैलरी था आपको पिछले जो आपने काम किया है पिछले जॉब में। एंड देन जनरल कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन यानी कि अंडरटेकिंग। ठीक है, तो सिग्नेचर नेम लिखना है एंड देन प्लेस डेट करके आपको सेंड कर देना है। देखिए 5 पेजेस का है एप्लीकेशन फॉर्म, बट बहुत ही इजी है, थोड़ा सा पेशेंटली आप करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत इजी इजी मतलब यहाँ पे इंफॉर्मेशन को डिमांड किया गया है। चलते हैं नोटिफिकेशन पर। तो देखिए नोटिफिकेशन में सबसे पहला पोस्ट जो है वो है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जो कि पीजीटी पोस्ट है, कॉमर्स, बायोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन एंड कंप्यूटर साइंस के लिए। पीआरटी यानी कि प्राइमरी टीचर्स में आप कोई भी सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, ऑल सब्जेक्ट्स आर अवेलेबल। एंड यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स विल बी प्रेफर्ड यानी कि अगर आप वुमेन कैंडिडेट्स है तो फिर आपको यहाँ पे वेटेज मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मेल कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते फॉर पीआरटी पोस्ट, बट मेल फीमेल बोथ कैन अप्लाई, बट फीमेल कैंडिडेट्स अगर अप्लाई करेंगे तो उनको प्रेफरेंस जरूर मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट नॉन टीचिंग पोस्ट में लोअर डिवीजन क्लर्क यानी कि एलडीसी पे स्केल आप देख सकते हैं पीजीटी के लिए। यहाँ पे पे बैंड 2 है, जिसके चलते आपको मैक्सिमम सैलरी होगा 34,800 रुपीज पर मंथ। एंड आप ग्रेड पे भी यहाँ पे देख सकते हैं 4,800। पीआरटी के लिए सेम है, ग्रेड पे सिर्फ यहाँ पे कम है 4,200 मतलब कंपेयर टू पीजीटी पोस्ट। एंड एलडीसी के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 20,200 रुपीज पर मंथ पे बैंड 1 के हिसाब से। ग्रेड पे आपको मिलेगा 1,900 रुपीज। ठीक है, उसके बाद चलता है क्वालिफिकेशन पर। तो देखिए पीजीटी पीआरटी के लिए एज पर सीबीएसई नॉर्म्स, यहाँ पे सीबीएसई नॉर्म्स को फॉलो किया जाता है। जैसे कि पीजीटी पोस्ट में अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट विद मिनिमम 55% मार्क्स। एंड उसके साथ बीएड इज मैंडेटरी, बीएड आपके पास होना चाहिए। बाकी टीचिंग प्रोफिशिएंसी इंग्लिश में वो तो है, मतलब आपके पास होना ही चाहिए, बिकॉज स्कूल का जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो इंग्लिश में ही है। इसीलिए कोई भी पोस्ट में अप्लाई करे, टीचिंग नॉन टीचिंग, इंग्लिश में फ्लुएंसी होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है,
साथ साथ जो है पीएटी पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो सीटेट या फिर टेट में से कोई भी एक एग्जाम में पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए एज पर सीबीएसई नॉर्म्स। एंड देखिए पीजीटी कंप्यूटर साइंस में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं बट कंप्यूटर में आपका कोई डिग्री नहीं है, डिग्री इन द सेंस कि आपने ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस में नहीं किया है, आपने मैथ्स में किया है, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट्स विल बी प्रेफर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर। देखिए जैसे कि मैंने बताया कि पीजीटी कंप्यूटर साइंस, तो पीजीटी कंप्यूटर साइंस में, सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत बताया कि पीजीटी कंप्यूटर साइंस में ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर साइंस में तो आपका डिग्री होना चाहिए, बट ग्रेजुएशन विद मैथ्स डिजरेबल, यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया है मैथमेटिक्स में तो फिर आपका यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा। ठीक है, बाकी तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह किया है या फिर कोई भी और डिग्री कंप्लीट किया है, डिप्लोमा किया है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल कैंडिडेट्स विल बी प्रेफर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर्स, जैसे कि हमने पहले बताया। उसके बाद चलते हैं एलडीसी यानी कि लॉ डिवीजन क्लर्क। तो ग्रेजुएशन विद प्रोफिशिएंसी इन स्कूल ऑफिस वर्क, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है कोई भी सब्जेक्ट में चलेगा, बट स्कूल ऑफिस वर्क जैसे कि आरटी हो गया, यूडीआईएसई हो गया, समग्र एक्सेट्रा, तो कोई भी स्कूल ऑफिस वर्क जो होता है उसमें आपका प्रोफिशिएंसी है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तो ग्रेजुएशन के साथ साथ आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बट उसके साथ साथ जैसे कि मतलब ऑफिस वर्क है तो कंप्यूटर में आपका नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है, एंड डेस्क ऑफिस कम्युनिकेशन स्किल्स ये भी मतलब बहुत मायने रखता है। ठीक है, बाकी तो जैसे कि मैंने बताया कि फ्रेंच, इंग्लिश एंड कंप्यूटर का नॉलेज होना बहुत जरूरी है कोई भी पोस्ट में अप्लाई करें। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस। तो देखिए एक्सपीरियंस की बात करें तो एज पर सीबीएसई नॉर्म्स अलोंग विद 3 इयर्स एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड, मतलब कोई भी सीबीएसई रिकॉग्नाइज्ड इंग्लिश मीडियम स्कूल हो बस 3 साल की एक्सपीरियंस यहाँ पे सीबीएसई नॉर्म्स को फॉलो करते हुए रखा गया है। ठीक है, अब चलते हैं कि क्या क्या सुविधाएं आपको मिलने वाला है, यानी कि क्या क्या पर्क्स आपको मिलने वाला है। जैसे कि डीए हो गया, डी अर्नेस अलाउंस, प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ, ग्रेचुइटी, मेडिकल फैसिलिटी, एलटीसी यानी कि लोअर लीव ट्रैवल कंसेशन। उसके बाद एकोमोडेशन इन द टाउनशिप, आपको एकोमोडेशन भी मिलेगा फ्री में टाउनशिप में। तो अगर आप मैरिड कपल्स है तो फिर आपको इंडिपेंडेंट रूम मिलेगा, अगर आप अनमैरिड यानी कि बैचलर कैंडिडेट है तो फिर आपको शेयरिंग करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरों के साथ, बट फ्री में मिलेगा विद इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर फैसिलिटी ऑन सब्सिडाइज्ड रेट्स, एंड फ्री एजुकेशन भी आपको मतलब आपके जो अगर आपके चिल्ड्रन है तो 2 चिल्ड्रन तक आपकी चिल्ड्रन को फ्री एजुकेशन कराया जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंटरव्यू जो है वो निगाही में ही कंडक्ट कराया जाएगा, ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी आप जा सकते हैं। तो जो स्कूल का कैंपस है वो निगाही में है, दिल्ली पब्लिक स्कूल निगाही, तो वहां पे ही आपका इंटरव्यू होने वाला है। बाकी यहाँ पे मेंशन करना है फोन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एप्लीकेशन में, जैसे कि मैंने पहले बताया। टू एंड फ्रो बस फेयर, स्लीपर क्लास, रेलवे फेयर भी आपको मिल जाएगी, यानी कि यहाँ पे सारे के सारे सुविधाएं आपको मिल रही है। एक तो ज्वाइनिंग के बाद आपको सैलरी के साथ साथ इतने सारे पार्क्स मिलेगा, और जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे वो भी आपको टू एंड फ्रो बस फेयर या फिर स्लीपर क्लास, रेलवे फेयर, जो भी आप शॉर्टेस्ट रूट होगा उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ऐसा नहीं है कि कोई भी अप्लाई करेंगे तो उनको बुलाया जाएगा, जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उनको बुलाया जाएगा फॉर द इंटरव्यू। अब चलते हैं एप्लीकेशन फीस पर। तो देखिए डिमांड ड्राफ्ट आपको करना है 500 रुपीज, एंड उसको सेंड करना है, उसका जो कॉपी है उसको सेंड करना है along with your field of application form, जो रिटन एप्लीकेशन फॉर्मेट जैसे कि मैंने दिखाया। तो कौन से फेवर में करना है ऑलरेडी यहाँ पे दिए गए हैं, एंड साथ साथ जो है 3 कॉपी आपको रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी सेंड करना है। तो मैं बता दूं कि हार्ड कॉपी जब आप सेंड करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म, डिमांड ड्राफ्ट एंड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, तो उसके साथ ना आपको कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सेंड करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे उस टाइम पे आपका ओरिजिनल एज वेल एज फोटो कॉपीज, जितने भी सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है सभी आपको साथ में लेके जाना है, बट इस टाइम पे आपको सेंड करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी यहाँ पे ऑफिशियल एड्रेस दिए गए हैं, बाई पोस्ट आप सेंड करेंगे, नियर बाई लोकेशन पे रहते भी हैं फिर भी आप बाय हैंड सबमिशन नहीं कर सकते हैं, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। एंड साथ साथ जैसे ही आपका हार्ड कॉपी सबमिट हो जाए उसके बाद तुरंत एक पीडीएफ को क्या करना है, आपको सेंड कर देना है इसी मेल आईडी पर। ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट जो आपने पोस्ट किया है या फिर कुरियर किया है उसका रिसिप्ट कॉपी, एंड आपका एप्लीकेशन फॉर्म एंड डीडी उसका कॉपी मतलब प्रूफ आपको मेल में मेल कर देना है। यहाँ पे दिए गए जो मेल आईडी है इस पे आपको मेल करना है। एंड जैसे कि मैंने बताया कि कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट्स आर नॉट टू बी सेंट बाय पोस्ट, रादर नीड्स टू बी प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू के टाइम पे लेके जाए तो बढ़िया रहेगा, बट इस टाइम पे आपको सेंड करने की जरूरत नहीं है। 1 पेज का ही नोटिफिकेशन है, बट बहुत ही मतलब यहाँ पे इंफॉर्मेटिव रहा है, सब कुछ यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कस किया गया है। ठीक है, दिल्ली पब्लिक स्कूल निगाही जैसे कि आप देख सकते हैं, एंड ऑफिशियल वेबसाइट भी आप देख लीजिए www.dpsnigahi.org, एंड दिस इज द ईमेल आईडी। तो आपको क्या करना है, सीधे ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है, यहाँ पे आपको जॉब ओपनिंग्स दिख रहा है ऊपर,
क्लिक करें एंड उसके बाद यहाँ पे आपको सारे के सारे लिंक देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो नीडफुल या हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना कोई भी डाउट्स या फिर क्वेरीज के बारे में बताएं, मैं पूरी कोशिश करूंगी जो भी डाउट्स है मैं 100% क्लियर करने के लिए उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिनको भी ये वीडियो देखने की जरूरत है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।